इब्रानियों 11 अध्याय और 17 से लेकर के हम 19 वचन तक इस पे मनन करेंगे और इस घटना को हम देखेंगे। हालेलुया। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। आमीन। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। वो अब्राहम जिसके विषय में मैंने बताया, परमेश्वर का वचन कहता है वह धर्मी जन के वंश को कभी नहीं छोड़ता है, वह हजारों पे करुणा किया करता है। अब्राहम को आशीषित किया, अब्राहम के बाद उसके पुत्र को आशीषित किया, उसके बाद याकूब को आशीषित किया। हमने इन तीनों के जीवन को देखा था। याकूब से फिर पुत्र हुए 12, उनमें से यहूदा गोत्र को फिर आशीषित किया राजा दाऊद के रूप में। राजा दाऊद को फिर आशीषित किया कि तेरी गद्दी कभी छीनी नहीं जाएगी, तेरा राज्य बना रहेगा। जो यहूदा गोत्र में पैदा हुआ राजा दाऊद, उसका बेटा फिर सुलेमान राजा बना, फिर उसका बेटा रहूब्याम राजा बना, और फिर उसके गोत्र में राजा बनते चले गए। और फिर एक उसी गोत्र में से पैदा हुआ जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह, जो सदा काल का राज्य बना और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो धर्मी जन, हम इन आशीषों को देखते जा रहे थे आत्मिक तौर पे और सांसारिक तौर पे। संसार में भी वो कमजोर नहीं थे, वो ताकतवर थे, पैसों से धनी रहे हैं, कोई इनमें कंगाल नहीं रहा। और ना शरीर से वो कमजोर रहे, जहां उन्हें लड़ाइयां लड़नी पड़ी वो ताकतवर रहे। ना वो घर से कमजोर रहे, जितना रुपया पैसा उन्हें चाहिए था उतना परमेश्वर ने उन्हें मुहैया करवाया। और ना ही वो आत्मा से कमजोर पड़े, क्योंकि जहां उनकी परीक्षा हुई और वहां पे वो खरे उतरे और परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी और उनकी सुनी भी गई। और यहाँ एक परीक्षा का जिक्र आता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। अब्राहम से परमेश्वर ने पहले दिखाया था कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अंतिम की बातें, अंतकाल की बातें जो अंतिम समय में होने वाली है वो मैं तुझे आज बता दूंगा होने वाला क्या है। यहाँ पे ये दिखाता है कि विश्वास से अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिन प्रतिज्ञाओं को उसने सच माना था, वो प्रतिज्ञा जब उससे कही कि कौन सी प्रतिज्ञा, कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। आमीन। ये प्रतिज्ञा थी कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा और मैं उसे पूरी पृथ्वी पे भर दूंगा। उस प्रतिज्ञा को उसने सच माना और उसने ये ठान लिया, वो सामर्थी है। उसने अपने विश्वास को इतना दृढ़ कर लिया, इतना मजबूत कर लिया कि जो घटना अब मेरे जीवन में आने वाली है वो घटना उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी करने की सामर्थ रखता है। उसे इतना तो पता था कि वो इसे बलि चाहता है, वो इसे मरवाना चाहता है, इतना तो उसे पता था। पर वो इस प्रतिज्ञा को भी जानता था कि अगर इसे काट भी दूंगा तो वो जिंदा करने की ताकत रखता है, वो जिलाएगा। हालेलुया। आगे इस वचन में लिखा हुआ है, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। उसी से तो कहा गया था कि इसी बेटे के द्वारा तेरा वंश कहलाएगा, और उसी को वो चढ़ाने लग गया था उस प्रतिज्ञा के दृढ़ किए जाने से कि उसने बोला है वो कभी मुकरेगा नहीं। आमीन। कि उसने बोला है, उसने कहा मैं तुझे पुत्र दूंगा, उसने दिया। आज वो कहता है तू मुझे दे, तो वो वही है जिसने दिया वो फिर देगा। जो इसका प्राण लेना चाहता है उसे इस बात का विश्वास था, जो लेना चाहता है
जो प्राण लेना चाहता है वो देने की ताकत रखता है। इस वचन के द्वारा हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे वही इकलौते को चढ़ाने लगा क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है और मरे हुओं में से जिलाएगा, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। वो चढ़ा चुका था, उसने उसे वेदी पे लटा दिया था और उसने हाथ में वो तलवार, वो कृपाण ले ली थी और उसकी गर्दन काटने ही वाला था। तब परमेश्वर ने कहा उठा और ले जा। हालेलुया। इस निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, वहां से हम इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे और 3 वचन से हम देखेंगे। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गदे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आमीन। पहले हम इनको थोड़ा सा, इनमें कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो गहरे हैं, जो पढ़ने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब इनका अध्ययन हम करेंगे ध्यान से तो हमें बहुत ही गहरे भेद मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है कि अब्राहम तड़के उठा अपने 2 सेवकों को लेकर के संग और अपने पुत्र को लेकर के, और वो चला। ये उस समय प्रभु यीशु मसीह के अगल और बगल में 2 क्रूस लटकाए गए 2 अपराधियों को दर्शाता है। ये वही 2 है जो अब्राहम को दिखाए जा रहे हैं कि इसके इधर और उधर 2 दास थे। दासताओं का मतलब होता है गुलामी, और वो लोग पापी थे जो उसके संग लटकाए गए थे। यहाँ ये अब्राहम के दास है और वो वहाँ पे पाप के गुलामी में थे। वो पापी थे, अधर्मी थे जो लटकाए गए थे। और साथ में था इसहाक जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। बाइबल ये कहती है 3 दिन का सफ़र, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि वो जिंदा हुआ था। 3 दिन का सफ़र करने के बाद में जब उसने देखा तो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि अब्राहम ने लकड़ियां चीर ली। लकड़ियां बिन ली, चुन ली नहीं कि इकट्ठी कर ली, लकड़ियां चिरवाई गई थी। और चिरवाई गई लकड़ियां इस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया जाएगा, क्योंकि क्रूस लकड़ी चीर के बनाया जाता है। जब क्रूस को बनाया जाएगा तो लकड़ियां चीर के बनाया जाए, और यहां भी ये दर्शाता है कि उसने लकड़ियां चीर ली थी। ये घटना जो होने वाली थी भविष्य में, आज के समय नहीं, उस समय में जब हम अब्राहम के जीवन काल को देख रहे हैं, उस समय में जो हजारों साल बाद होने वाली घटना थी, वो परमेश्वर अब्राहम के जीवन में उसे दिखा रहा था कि मैं करने क्या जा रहा हूं, तू देख। और लकड़ियां चीर ली। आगे क्या लिखा हुआ है कि वो 3 दिन के सफर में निकल करके आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं। जबकि वो उसका पुत्र था, पर उसने उसे पुत्र नहीं कहा कि मैं और मेरा बेटा। यह लड़का और मैं, ये दर्शाता है कि वो उससे मुंह फेर चुका था। अब्राहम ने उसे त्याग दिया था कि अब ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो भेंट है, ये तो बलि है। लड़का कहना इस बात को प्रूफ करता है अब उसका ये चहेता नहीं रहा, क्योंकि ये तो प्रयोजन बन गया है परमेश्वर का। और वहां क्रूस की कथा इस बात को उजागर करती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इसहाक के जीवन में पहले से दिखा दिया गया था। हालेलुया।
मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब एक एक शब्द पे जब ध्यान देना शुरू किया और मैच करवाना शुरू किया, तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये तो हूबहू वो घटना है जो वहां घटी थी। एक भी शब्द, एक भी घटना ऐसी नहीं थी जो पहले ना हुई हो। परमेश्वर ने वो करके दिखाया था कि इसी रीति के साथ वो होने वाली घटनाएं होंगी। मैं तो अंतिम काल की बातें प्राचीन काल से कहता हुआ आया हूं। और उसके बाद में आगे पढ़े इस वचन को। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। आमीन। अब्राहम ने वो लकड़ियां जो चीरी हुई थी किस पे लाद दी थी? अपने पुत्र इसहाक पे लाद दी थी। जिस लकड़ियों से उसे जलाया जाना था वो लकड़ियां वो खुद उठा के चल रहा था। यहां से प्रतीक पड़ता है कि वो कम से कम 30 साल की उम्र का था, जिस उम्र में प्रभु यीशु मसीह लकड़ियां उठा करके चल रहा था। कितने लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठा के चला? कितने लोगों ने पढ़ा इस बात को कि वो लकड़ी उसके कांधे पे थी? हालेलुया। ये इसहाक वो लकड़ियां लेके जा रहा है, ये इसहाक नहीं जा रहा। ये दृष्टांत दे रहा है कि आने वाला परमेश्वर का प्रयोजन इस रीति से होगा। मैं तुम्हारा प्रबंध इस रीति से करूंगा। और हमने पढ़ा था इब्रानियों के 11 अध्याय में कि दृष्टांत की रीति से उसे फिर मिला। आगे पढ़ें इस वचन को। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। हाँ। और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब पढ़े इस वचन को गहराई के साथ। एक वो शब्द था कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का उसकी उपासना करके यूं गए और यूं आए। कितना दृढ़ विश्वास हो सकता है वो? यूं गए और यूं आए। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके भेंट को चढ़ाना है और चढ़ा करके गए और आए। ये विश्वास उसका दृढ़ था कि जबकि उसे ये बताया गया था कि ये तुझे दे के आना है, लेकिन वो ये कह रहा है मैं आऊंगा तो ये मेरे साथ आएगा। उसकी जुबान से एक शब्द ऐसा नहीं निकला कि ये तो गया मुझसे। एक भी शब्द नहीं निकला कि मैं गया और वापस आया। अब ये कहता है, हे मेरे पुत्र। भेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया गया था, पर उसकी उपासना इतनी जबरदस्त थी कि परमेश्वर ने अपना रिश्ता उससे नहीं तोड़ा था। वो उसका पुत्र ही था, महिमा के योग्य, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी मेहनत को जाना था कि उसने कैसी मेहनत की थी। वो हमारे लिए पापी तो बन गया, उसने वो क्रूस तो उठा लिया उसने, लेकिन उसके जीवन में एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की थी, उस प्रतिज्ञा के साथ साथ उसने मेहनत इतनी की थी कि उस मेहनत के बदले में हम निकालें, वापस आ जाएं। इसी वचन को रखना होल्ड, हम वापस आ जाते हैं इब्रानियों 5 अध्याय और 7 वचन। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, जब वो इस पृथ्वी पे हमारे बीच में, जबकि वो प्रतिज्ञा थी, जबकि वो प्रयोजन था, जबकि वो जिलाया जाना जरूरी था, वो मृत्यु को प्राप्त होता और फिर जिलाया जाना जरूरी था, लेकिन उसके जीवन में जिलाए जाने के पीछे एक मेहनत थी। उसने अपना रिलेशन बनाया था
वो देह में था, उसने उस देह में रहते हुए दिन और रात आंसू बहा बहा करके प्रार्थना की उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। और उसकी आंसुओं की प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने उसकी भक्ति के कारण उसे सुन भी ली और उसे जिलाया भी गया। आमीन। तो वो हमारी क्यों ना सुनेगा, वो हमें क्यों ना जिलाएगा। जिसने भक्ति के साथ आंसू बहा बहा के जब उसे ये पता चला कि वो ही है जो इस देह को फिर से जिंदा कर सकता है, और उसकी सुनी गई। अब्राहम ने वो दुआ प्रार्थना की अपने जीवन में, उसे वो फिर बेटा उस इसी दृष्टांत की रीति से फिर मिला। जिस प्रकार से तीसरे दिन क्रूस जो वो कब्र में से जी उठा, इसी प्रकार से प्रभु अब्राहम के जीवन में तीसरे दिन के सफर में वो बलि की बेदी उससे इसहाक फिर उठ खड़ा हुआ। ये वही तीसरे दिन का सफर था और ये वही तीसरा दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये कहती है सुनी किसकी गई? जब वो देह में था उसने आंसू बहा बहा करके प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली। वो प्रतिज्ञा की संतान थी इसहाक, जिसके विषय में आ जाए हम फिर से उत्पत्ति की किताब में 22:13। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। आमीन। वो जगह, वो ही स्थान जहां पे अब्राहम को बलि चढ़ाया जाना था, आज वो जगह यरूशलेम में है। वहां पे एक दरगाह बनी हुई है जिसको मस्जिद बोलते हैं। हम इन बातों को क्यों पढ़ रहे हैं? बाइबल ये कहती है प्रभु यीशु मसीह जब देह में था तब उसने प्रार्थना की, तब सुनी गई। वो प्रतिज्ञा तो करता है, हमें आशीष तो देता है हमें। वो आज हम अगर फसल बीज के आ रहे हैं, उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुझे फसल दूंगा, पर उसने ये कहा है मेहनत तो करेगा ना, मेहनत तो करेगा तभी तो दूंगा। वो कहता है मैं तुझे जीवन दूंगा, पर प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह को जिलाया जाना पहले से डिसाइड था। परमेश्वर ने उसे इसीलिए पैदा किया था कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और मुर्दों में से फिर जी उठे, पर मेहनत तो करनी थी ना। उसने वो जीवन जी के तो दिखाया कि इस रीति से जिलाए जाओगे। अगर ये मेहनत नहीं की तो आज हम भी नहीं जिलाए जाए। वो प्रार्थना करेंगे तभी सुनेगा। और इस बात का मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं। इसहाक के 2 बेटे थे अब्राहम के। इसहाक से पहले एक इस्माइल नाम से भी बेटा उसका हुआ, जो हाजिरा से हुआ, जो दास के संतान था, जो दास्तों में पैदा हुआ। उसकी रखेल जो थी, उसकी दासी जो हाजिरा थी, उससे वो पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसके बाद सारा को भी एक इसहाक के नाम से पुत्र उत्पन्न हुआ, और दोनों में झगड़ा हुआ करता था। इस्माइल इसहाक को हंसी मजाक और ठट्टे में कहता बुढ़ापे की संतान है ये तो। तब सारा ने कहा कि मेरी इस दासी का पुत्र और मेरा पुत्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इनको निकाल यहाँ से। और अब्राहम दुखी हुआ इस बात से। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपनी दासी और उसके पुत्र के कारण दुखी ना हो, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से कहलाएगा। 21 अध्याय में आज हम इसको देख लें, 12 वचन। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। आमीन। कि इनके कारण तो बुरा मत मान, पर जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही होगा, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की कि मैं तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे वो मैं तुझे दूंगा, वो इसहाक ही होगा। तुझे चाहे और भी कितने भी पुत्र क्यों ना हो जाए, पर जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से कहलाएगा। उसी को मैं चुन लूंगा। बाकी तेरा वंश तो होगा, पर वो मेरी योजना का नहीं होगा। उन्हें आशीषित तो करूंगा, पर वो मेरे राज्य के
नहीं होंगे। उनके लिए भी एक प्रयोजन था। वो राज्य के तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जब आगे वचन को पढ़ते हैं, जब मैंने गहराई से पढ़ा तब पता चला इस्माइल को आशीषें क्यों मिली। आइए इस वचन को हम थोड़ा और आगे पढ़ें। 14 वचन को हम देखें। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी, हाँ। और उसके कंधे पर रखी, हाँ। और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। हाँ। सो वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल चूक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। हाँ। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमीन। अब हमें इसमें क्या शिक्षा लेनी है? बाइबल बहुत बड़ी है, गहरी है। हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है? वो इस्माइल जो छोड़ दिया गया, अपनी माँ के संग घर से निकाल दिया गया, कुछ रोटी और थोड़ा जल चमड़े की थैली में, जिसको हम मस्के बोलते हैं, जिसमें दाख रस डाला जाता था। पहले चमड़े की हुआ करती थी थैलियाँ, उसमें जल डाल करके उसे बेसरबा के जंगलों में भेज दिया और वो भटकने लगी। ये बेसरबा का वो जंगल था जहाँ पे इनका पानी खत्म हो गया। और एक झाड़ी के नीचे इस्माइल को रख करके और तीर भर कुछ कदमों दूर जा कर के वो बैठ के और चिल्लाने लगी, रोने लगी, दुहाई देने लगी कि मुझे इसकी मृत्यु न देखनी पड़े, और वो शोकित हो गई। पर मैं जब ये देख रहा था कि परमेश्वर ने सुन लिया, तो मेरा ध्यान बार बार हाजिरा पे जा रहा था, उसकी रोना धोना सुना। लेकिन जब ध्यान से पढ़ा तो कुछ और चल रहा था। यहाँ पे हाजिरा के चिल्लाना नहीं सुना गया। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जहां वो लड़का था वहां से कुछ हो रहा है। परमेश्वर ने वहां से कुछ छूना है। दोबारा पढ़े इस वचन को, 17 वचन को। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। आगे पढ़े। और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, आमीन। उसके दूत ने, और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में एक जगह बताया कि ये जो बच्चे हैं इनको मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। ये जो छोटे में से छोटे हैं, इनके दूत सदैव परमेश्वर के मुंह को देखते हैं, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। जो बच्चों के दूत होते हैं, आप यकीन करोगे, बच्चों के बगल में एक अलग से टोली होती है, अलग से, जो सुरक्षा हमारे लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दी हुई है। इससे कहीं ज्यादा दूतों की टोलियां बच्चों के पास होती है। अगर ये वो कुत्ते का कान मरोड़ देंगे, पूंछ पकड़ के कुत्ते को घसीट लेंगे, कुत्ता उनको नहीं खाता। आप एक बार छेड़ के देखना, पता चल जाए। वो बच्चे पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं, मकोड़े के बिल में उंगली डाल देंगे, कहीं से कुछ निकाल लेंगे, कभी नुकसान नहीं होता। पता क्यों? दूत उनके संग होते हैं, और वो परमेश्वर शेरों के मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वो बिच्छू है, चाहे वो सांप है, चाहे वो कीड़ा है, मकोड़ा है, चाहे वो पशु है, सबके परमेश्वर उन दूतों के द्वारा मुंह बंद करता है कि जब तक ये खेलेगा तब तक तुम चुप रहोगे, क्योंकि इसके दूत इसके संग है, वो सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर ने कहा ये जो छोटे में से छोटे हैं, इनके दूत हमेशा परमेश्वर के मुंह को देखते हैं। वो परमेश्वर, यहां पे इस बच्चे के विषय में बताया गया है कि हाजिरा से कहा उस बच्चे के दूत ने। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने उसकी सुनी, किसकी? लड़के की। तो इसका मतलब यह था वो झाड़ी के नीचे बेसुध था, पर उसकी आत्मा उसे पुकार रही थी। जो बचा सकता था वह अपने देह के दिनों में रो रो करके आंसुओं के साथ उसने पुकार के कहा, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमने इस वचन को पढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था जैसा ये लड़का कर रहा था।
ये अब्राहम का वंशज ये भी था, अब्राहम का वंशज वो प्रतिज्ञा की संतान था, ये दास्तों में था, ये गुलामी में था। ऐसे ही हमें दिखाया गया है इस्माइल की तरह, क्योंकि हम दास्ताव और गुलामी में थे। जब हमने रो रो के आंसुओं के साथ प्रार्थना की तो उसके पुत्र लहू के द्वारा हमें निजात मिली। हालेलुया। जब हमने पुकारा उसे, जब हमने चिल्ला चिल्ला के दुहाई दी, तो ये कहता है कि तेरी सुन ली गई है, देख मेरा पुत्र आ गया तुम्हें बचाने के लिए। हालेलुया। इस्माइल ये कहता है कि हे हाजिरा मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से एक आवाज परमेश्वर के पास पहुंच गई है। समझ पा रहे हैं? वो लड़का प्रार्थना कर रहा था, ऐसे नहीं बचाया गया इस्माइल, हाजिरा की वजह से नहीं, क्योंकि हाजिरा तो एक अलग चीज थी, पर वो वंशज उस धर्मी का था जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। उस धर्मी के वंश को कभी भी परमेश्वर नहीं त्यागता। उसके शरीर से वो पैदा हुआ था, उसमें जो खून दौड़ रहा था वो अब्राहम का था। और उस लड़के ने जब मेहनत की, प्रार्थना की, उस लड़के की प्रार्थना जहां वो था वहीं से सुनी गई। और उस लड़के का जो दूत था, जो उनके लिए ठहराया हुआ था, जो परमेश्वर के मुख को देखते थे, वो वहां से आया और उसकी माँ को ये तसल्ली दी, उठ खड़ी हो, जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच गई है। और आगे बाइबल क्या कहती है, पढ़े। उठ अपने लड़के को उठा, हाँ, और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। उठा उसे, जिसके तू मृत्यु के इंतजार कर रही थी। उस लड़के ने प्रार्थना की है और मैंने सुनी है उसकी आवाज को। उठा उसे, मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं उसे आशीषित करूंगा। वो गुलामी में, वो दास्तों में, वो त्यागा हुआ, वो घर से निकाला हुआ और जंगलों में छोड़ा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है जब वहां से दुआ गई, वो आशीषों का कारण बन गया। हम कहाँ बैठे हैं? किसकी संतान है? हम चाहे दास्तों में हैं, चाहे व्यवस्था में हैं, चाहे खतना किए हुए हैं, चाहे गैर खतना किए हुए हैं, चाहे हमने बपतिस्मा लिया है, चाहे आज पुकारो, वो छुड़ाने की ताकत रखता है। वो अपनी योजना में शामिल करने की ताकत रखता है। जहां पानी समाप्त हो गया, जहां पे उसका जल समाप्त हो गया, जहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और वहां पे वो ही कुआं बेसरबा का नजर आया। आगे पढ़े। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, हाँ, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हाँ, सो उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया। आमीन। तब उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उससे पहले कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। कुआं वही था, उसी बेसरबा के जंगल में था। पढ़ लेना, अबीमेलेक और अब्राहम की संधि। ये वो ही कुआं हाजिरा को भी दिया, इसी से पी ले, इसी से तू बच जाएगी। वो ही कुआं जब सामरी से कहा मैं तुझे पिलाऊंगा, उसी कुएं पे प्रबंध किया गया उस सामरी का, और वो जिलाई गई। उसी के द्वारा प्रचार हुआ सुसमाचार कि हमें वो मिल गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आज वो ही कुआं आपसे बात करता है। वो कुआं खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा न होगा। वो जीवन का जल है। वो जल आज हमें पिलाना चाहता है। देह में रहते हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना अगर नहीं की गई तो वो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं उठाता। उसने मुंह फेर लिया था। लेकिन बाइबल ये कहती है देह में रहते हुए उन दिनों में जब उसने प्रार्थना की तो उस भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई और वो जिलाया भी गया। देह में रहते हुए, सांस चलते हुए जब इस्माइल ने उस झाड़ी के नीचे प्रार्थना की तो वो जिलाया भी गया।
वो अब्राहम जो प्रतिज्ञा किया हुआ था, वो धर्मी जो बताया गया था कि मैं तुझे मित्र कहूँगा, उस अब्राहम के जीवन में जो कुछ भी था, चाहे वो प्रतिज्ञा का था, चाहे वो दास्तव का था, सबने आशीषें पाई और पृथ्वी पे भर गए। आज हम उसी ही वंशों में से निकले हुए, चाहे इस्माइल से, चाहे इसहाक से, चाहे मिस्र से। क्यों? हो सकता है कि हमारे पूर्वज वहाँ से निकल के आए हों, लेकिन बाइबल ये कहती है आशीषित तो वो भी था। आप भी आशीषित हैं। आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप धर्मी के वंशज हैं। आप उसकी योजना की संतान है। उसने अपना लहू दे करके मोल ले लिया है। हमें पुकारना है। उसका लहू सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर हम ये सोचते हैं कि जो मसीह यीशु में उनकी सुनी जाती है उन्हें ही आशीषित करता है, तो इस्माइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं पिछली बार बता रहा था, सूर्य एक है और वो ईश्वर सनातन काल का विराजमान ईश्वर है। वो धर्मी जन को और अधर्मी को दोनों को सूर्य रोशनी देता है। वो दोनों पे धूप करता है। जो फसल बिजाई होती है, अगर विश्वासी के खेत में फसल होती है तो अविश्वासी भी जब फसल को बोता है तो वो फसल काटता है। जब वर्षा होती है तो दोनों के खेतों में होती है, चाहे वो पापी है चाहे वो धर्मी है। वो परमेश्वर किसी की पक्षपात हम क्यों कर रहे हैं? हम तेरी मेरी में क्यों पड़े हैं? ये विश्वासी है, ये अविश्वासी है। बाइबल में निकालें मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय और 43 वचन को हम देखेंगे, पेज नंबर 8। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बेरी से बेर। तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था व्यवस्था के अंदर। ये कहा गया था जब परमेश्वर ने तुम्हें एक व्यवस्था, एक कानून बना के दिया कि जो तुम्हें सताए उन्हें खत्म करके अलग कर दो, और जो तुम्हारे गोत्र के लोग, जो इजरायली जो खतना किए हुए हैं, उनको अपने पास रखना, उनसे प्रेम रखना, अपने भाइयों से बैर मत करना। जो तेरे 12 गोत्र के लोग हैं उनसे ही लेन देन करना, किसी गैर के ना तो शादियां करनी, ना स्त्री ब्यानी, कुछ भी नहीं करना। तुमने सुना था कि अपने प्रेम करने वालों से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बेरियों से बेर। पर मैं तुमसे कहता हूं, आगे पढ़े, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बेरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। पर मैं तुमसे यह कहता हूं, अपने बेरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से, जिसने तुम्हें सताया है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में ठेस पहुंची है, तुम्हारा घर कलेशों में खड़ा हो गया, तुम्हारी फसलें बर्बाद हो गई, रिश्ता टूट गया, नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए। और जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे बेरी, उनसे प्रेम रखो। वो बर्ताव करेंगे कैसा? अगर तुम वैसा बर्ताव करोगे तो वो उसकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। वो आग लेके आ रहा है, तुम आग लेके जा रहे हो। आग में आग मिलेगी तो आग बुझेगी नहीं, डबल हो जाएगी। वो बुराई लेके आ रहा है, तुम बुराई लेके जा रहे हो। बुराई से बुराई टकराएगी, बुराई कम नहीं होगी, बुराई बढ़ती चली जाएगी। फिर हमें लेके क्या जाना पड़ेगा कि उसका खत्म हो जाए? ऐसा क्या लेके जाना पड़ेगा? उसने हमारे जीवन में 10 कदम तक बुराई रखी, हमने 20 कदम भलाई रख दी, उसकी 10 कदम नीचे ही आ गई। अब हमारी फसल ऊपर है, हमारी जीत है, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमने उसके जीवन में ऐसा काम कर दिया कि हमारे 1000 गवाह खड़े हैं, एक भी जुबान तुम्हारे सामने नहीं खड़ी हो पाएगी, एक भी, सब झुक जाएगी। पर फर्क इतना होना चाहिए तुम्हारे और उसकी करने में कि वो 2 कदम बुराई करे, तुम 4 कदम भलाई के चल के देखो। वो अगर एक गाली निकाले, तुम 2 बार प्रार्थना तो करके देखो। कितनी भी बुराई आ जाए, कितनी भी बुराई क्यों ना आ जाए, भलाई पे एक बार खड़े होके तो देखो।
डिसीजन एक तो लेकर के देखो, एक प्रतिज्ञा। अब्राहम ने उस समय विश्वास किया था जब उससे वो ही बेटा मांग लिया जिसकी प्रतिज्ञा की गई। अब ठंडे दिमाग से 1 मिनट का मौन रख के सोचना, जिसके द्वारा जो बीज तुम खेत में बीजने के लिए जा रहे हो और हाड़ी के हाथ में दे दिया, ये ले 1 किलो बाजरी है मेरे खेत में बीजना है, और वो कहा हाँ इससे तुझे 1000 गुना 2 मन 4 मन बाजरी मिलेगी, और वो हाड़ी ये कहे ये तो मैं खाऊंगा, तो फिर क्या होगा? कैसे विश्वास करोगे कि तुम्हारे खेत में बाजरी होगी? अब्राहम ने उस समय विश्वास किया कि जिस बेटे से बोला कि इसी से तेरा वंश फैलेगा और यही मुझे दे दे, मैं मारूंगा इसको, तब उसका विश्वास, उसने दूसरा जीवन नहीं था उसके अंदर, उसको ये विश्वास था जिसने दिया है ना वो फिर देने की ताकत रखता है। हमें एक जीवन जीना है, प्रभु पे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ पाप है जीवन में तो उसके साथ तो चलो। पतरस मना कर रहा था फिर भी तो चला ना। पतरस कह रहा था मैं उसे जानता ही नहीं, 3 बार इनकार किया, रोया तो वो फिर भी प्रभु मुझे माफ कर दे। इनकार करके भागा तो नहीं ना। मैं कहता हूं अगर कुछ भी कमियां हैं तो अब्राहम भी तो चल रहा था, कहीं पे तो अपनी पत्नी को बहन बना रहा था, बोलते तू मेरी बहन नहीं, मार देंगे मुझे, तेरे कारण बच जाऊंगा मैं। मिस्र के अंदर जाकर के अपनी पत्नी को बहन बना लिया। कहीं पे वो अपनी पत्नी की बातें मान रहा था, संतान नहीं होने वाली मेरी दासी से, इससे शादी कर ले, इससे संतान उत्पन्न कर ले। कभी वो अपने मंत्री से कह रहा था कि मेरे घर का तो ये है वारिस, कभी वो कहीं पंगा लेता फिर रहा था, चल तो रहा था ना। कितने लोगों को पता है? आई ना परमेश्वर की आवाज की सिद्ध होता चला जाए, ना इधर उधर भटक, कभी मिस्र को भाग रहा है, कभी कनान को, कभी हारान को। मत भाग, मेरी उपस्थिति में चल, देख मैं देने वाला हूं। और दिया। आज वो परमेश्वर आपसे भी कहता है मत भटको, वो सब कुछ करने वाला है। कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी किधर ही, कभी किधर ही, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक जगह बैठ जाओ। जक्कई परमेश्वर को तब देख पाया जब उसने जगह डिसाइड कर ली, इस गुल्लर पे बैठूंगा मैं, यहां से देखूंगा। और वो देख पाया, नहीं तो भीड़ उसे देखने नहीं देती। हटा दो इन भीड़ों को, आएंगे आपके पास, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, बहुत कुछ होगा। कल एक गुल्लर देखो, बैठ जाओ आराम से, यहीं से निकलेगा। जक्कई ने कहा, भीड़ से रास्ता अलग किया, कहीं ना किसी की छत से, किसी के घर से, किसी के दीवार से फांदा, निकला, भीड़ को पार किया, एक जगह देखी, गुल्लर का पेड़ मिला, जाके आराम से बैठ गया और इंतजार किया यहीं से गुजरेगा। और वो वक्त आया, जिसकी गर्दन नीचे थी, उसने कहा कोई ऊपर मुझे देख रहा है। जक्कई झट से नीचे आ, मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। भीड़ के घर नहीं, वो जो पीछे चल रहे थे उसके नहीं, जो भीड़ का हिस्सा बना हुआ था उसके नहीं, जो अकेले में बैठा हुआ था, आजा नीचे, आज मुझे तेरे घर जाना है। वो आपके घर भी आएगा, शांति से, आराम से, उसकी दुआ प्रार्थना, जो हो रहा है होने, बोला जा रहा है बोलने। इल्जाम तो आएंगे, दोष भी लगेंगे, ये तो पेटू है, ये तो पीने वालों के साथ, ये तो वेश्याओं के घर में रहता है। आए थे इल्जाम, तेरे चेले हाथ ही नहीं धोते, प्रेस करके नहीं पहनते, कोट पैंट टाई नहीं है, मुंह ही नहीं धोते, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगेंगे। पर वो कहता है भीतर से साफ कर लो। वो इस्माइल को, जिसको त्याग दिया गया, घर से निकाल दिया गया, उसकी सुन ली। तो जब हम संसार से त्याग दिए जाएंगे, समाज से त्याग दिए जाएंगे, जब हमारा कोई नहीं रहेगा, तब परमेश्वर कहेगा आ और देख वो कुआं है, उससे पी ले। और वो कुआं प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको ना तो शारीरिक दशा में कमजोर रहने देगा, क्योंकि आप उसके मंदिर हो, आपका हृदय उसका मंदिर है।
ना तो शारीरिक दशा में आपको कमजोर रहने देगा, ना घर की दशा में आपको कमजोर रहने देगा। जितना धन आपके जीवन में जरूरी है उतना वो मुहैया करवाएगा। वो कहता है किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और ये अब्राहम जब घर से निकला तो बिल्कुल ही एक फकीरी में था। और बाइबल ये कहती है अब्राहम बड़ा ही भेड़ बकरी रुपए पैसे का धनी था। इसहाक ने जब जोता बोया वहीं पे 100 गुना पाया, वो आशीष हुआ। याकूब अपने मामा लबान के वहाँ चला गया, वहाँ पे भेड़ बकरी चितकबरी चित्ते वाली वो सारी की सारी लेकर के और 2-2 पत्नियां लेकर के भी आया। पर अब चक्कर में मत पड़ जाना, यहाँ 2 पत्नियों का कोई जिक्र नहीं होगा। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देगा, आशीषें देगा। वो धर्मी जन के वंश को कभी नहीं त्यागता। कुछ भी गलतियां हो गई हैं जाने अनजाने में, कमजोर पड़ जाते हैं। देह है ना, हम देह में जब तक रहेंगे ऐसे होता रहेगा। पर पतरस की तरह चलते रहो। पतरस पे नीम क्यों रखी गई थी कलीसिया की? एक ही कारण था, सब तितर बितर हो गए। वो इनकार तो कर रहा था, पर जहां कोड़े लग रहे थे ना वहां पतरस अकेला ही खड़ा था। वो देख रहा था उसके जीवन को, वो स्टडी कर रहा था उसकी लाइफ को कि उसके साथ होने क्या क्या वाला है। वो विश्वासी तो नहीं था, कमजोर तो पड़ गया था। उसे धोखा तो हो रहा था कि तूने तो गलत टिकट कटा लिया, इसके खुद के पड़ रहे हैं, ये तुझे क्या बचाएगा, इससे अच्छा तो तू ही मना कर ले, कहीं तेरे भी पटे ना चढ़ जाए यहाँ पे। वो कमजोर तो पड़ गया था, पर उसमें खास बात ये थी अंतिम समय तक वो उसके पीछे अकेले छुप छुप के चल रहा था। क्योंकि छुपने का भी एक कारण था उसका, और वो कारण था कि उसमें वो आत्मा नहीं था जिस आत्मा के द्वारा उसे निडर आत्मा कहा जाता है। और जिस दिन उसको निडर आत्मा मिला पेंताकोस्ट के दिन, उसी ने खड़ा होकर के प्रचार करना शुरू कर दिया था। उसी ने उसके नाम की गवाही और पृथ्वी के छोर तक पहुंच गई। वो ही पतरस जो कहता था मैं इसको नहीं जानता। और बाइबल ये कहती है जब पतरस जिस गली से निकलता था उसके छांव में लोगों को डाल दिया जाते थे, और पतरस जहां से निकलता था उसकी छाया से लोग ठीक होते थे, उसके वस्त्र छूने से लोग ठीक होते थे। वो परमेश्वर है हमारा, बस निगाहें उसकी ओर लगा लो। गलतियां होंगी, कमजोरियां रहेंगी, समस्याएं आएंगी। बहुत बार एक छोटी सी गलती हमें बड़ी गलतियों में ले जाने की ताकत रखती है। जाना नहीं है, हो भी गई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीछे मुड़ो और निकल, पीछे मुड़ो और निकलो। अब्राहम गलतियां कर रहा था, लेकिन प्लस पॉइंट ये था वो सफर भी कर रहा था। जो स्थान उसको प्रतिज्ञा का दिया गया था उसकी ओर प्रस्थान भी किया हुआ था। उसने अपने सफर को नहीं रोका, गलतियां करता चला गया। लेकिन एक वक्त आया, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। और जैसे उसने ऐसा करना शुरू किया, इसहाक उसके हाथ में था। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा की गई 25 साल के बाद परमेश्वर ने वो इसहाक दिया। हम तो 25 संडे के अंदर ही रिश्ता बांटते हैं। 25 संडे हो गए जी आते हुए, अब तक तो ठीक नहीं हुआ। अब तक तो यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। 25 नहीं जी, हमें तो 50 संडे हो गए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे 15 साल ही हो गए। 25 साल थोड़े नहीं होते। और दृढ़ विश्वास रहा कि वो देगा, और दिया। मैं कहता हूं जिसने जवानी में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और 50 साल तक अगर कुछ नहीं मिला तो 50वें साल में परमेश्वर उसे उस मुकाम पे पहुंचा देगा जिसने बचपन में कुछ देखा ना हो। 50 साल की उम्र में जाकर के उसे वो बना देगा जिसके विषय में कभी किसी ने जाना भी ना हो। हमें सिर्फ उसकी ओर ताकना है। वो हमें हमारे घर की जरूरतों को, हमारे बच्चों की ज़रूरतों को, हमारे शरीर की ज़रूरतों को, हमारे दिमाग की ज़रूरतों को और हमारे आत्मिक ज़रूरतों को वो पूरी करेगा। जैसे वचन हमें चाहिए वो मुहैया करवाएगा। वो हमसे बात करेगा, वो अपनी योजना, अपने भेदों को प्रकट करेगा। और वो शारीरिक चंगाइयों में भी हमें, अगर एक बार हमने उसे पुकारा, वो चंगा करेगा। ये नहीं कि वो चंगा नहीं करेगा, वो कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहता। वो हमारे गाँव को पहुँचेगा, मरहम पट्टी करेगा। आगे इस वचन को फिर पढ़ें, 45
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, हाँ क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, हाँ और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। आमेन। वह कहता है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पे। यहाँ एक का जिक्र नहीं है कि अगर तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो आशीषित करूंगा। अगर बुरा है तब भी वो आशीषित करता है, क्योंकि बुरा है वो संसार की आशीषें तो पाएगा, पर आत्मा में एक दिन वो लपेटा जाएगा, वो गिरा दिया जाएगा जब उसके न्याय का समय होगा। वो संसार में तो परमेश्वर की आशीषें ले लेगा। आज हम स्वार्थी बन सकते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं, हमारे किसी काम के लिए आते हैं, और परमेश्वर वो काम तो कर देगा, लेकिन जब वो कहेगा कि हे पिता हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और वो कहेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं, उस समय मना कर देगा। हमें आत्मा में भी उसे पुकारना है, और आत्मा में भले लोगों की काउंटिंग होगी, बुरे की नहीं। वो भले पे यानी जो आत्मा से उसे पुकारते हैं उन पे भी, और जो नहीं आत्मा से पुकारते, जो बुराइयों में फंसे हुए हैं, उन पे भी वो सूर्य उदय करता है। आगे बढ़े। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, हाँ तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? हाँ क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? आमीन। यदि कोई हमसे स्वार्थ रखता है, हमारे जीवन में काम आता है, जो हमें पैसे उधार देता है, जो हमसे प्रेम रखता है, या हमारे दिन रात साथ में चलने की ताकत रखता है, पैसे वाला है, कुछ भी, उनसे अगर हम प्रेम रखते हैं तो हमें फल क्या मिलेगा? जो कोई प्रेम करने वाले के साथ प्रेम करता है तो उसका क्या प्रतिफल? अगर जो हमारे साथ नहीं है, अलग है, उससे प्रेम करके उसे अपने साथ ले करके देखो, उसे खड़ा कर, जो गिरने वाला है उसे खड़ा करके देखो। प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, अब जो बातें बाकी रह गई है और जो मर मिटने को है उन्हें पूरी कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया है। जो मर मिटने को है, अब जो बाकी रह गए, जो मर मिटने को है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खड़े हैं, जो धर्मी हैं, उनको नहीं, जो मर मिटने को है उनको दृढ़ कर। जो तुम्हारे साथ अटैच नहीं है, जो विश्वास में नहीं है, जो अन्य जो जाति है, जो प्रभु में नहीं है, उनको दृढ़ करो, उनसे प्रेम रखो, उन्हें लेकर के और बचाओ प्रभु में, तो वो प्रतिफल देगा। इससे वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानोगे, तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। आगे पढ़े थोड़ा सा इस वचन। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, हाँ। तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हाँ क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। वो सिद्ध है और वो हमें भी सिद्ध देखना चाहता है। आज हमें भी सिद्ध बनना है। हमें इस रीति से अपने जीवन को जीना है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, और कोई गाली देता है उसके बदले गाली नहीं, कोई चोरी करता है तो उसकी चोरी नहीं, लालच अगर हमारे जीवन में कोई देखना चाहता है तो हमें उसके जीवन में लालच नहीं देखना है। कोई हमारे पास जो सता रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे ये जान करके, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर के दास की अगर छूता है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। तुम्हें अगर कोई सता रहा है, तुम्हें अगर कोई दुख दे रहा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सच में उसके ईमान के जीवन को जी रहे हैं, उनके जीवन में अगर कोई परेशानियां लेकर के, सताव लेकर के आ रहा है, तो आप यकीन मानना उसने परमेश्वर की आंख को छू लिया। अगर आपकी आंख में कोई उंगली मारेगा आप छोड़ दोगे? वो परमेश्वर है, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, पर आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसके लिए दुआ करोगे, शायद हो सकता है उसके जीवन में कोई प्रयोजन हो परमेश्वर का, शायद हो सकता है उसके द्वारा हजारों आत्माएं बचाने वाले हो, आप पेड़ लगाने वाले तो बनो। इन वचनों के साथ परमेश्वर हमें आशीषित करे और बहुतायत की आशीषें दे। सबको जय मसीह की।